नमस्कार दोस्तों, आज हम सीटेट एग्जाम 2022 में होने वाले पेपर में आपके लिए 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कहीं न कहीं हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम सीटेट एग्जाम 2022 में भाग फर्स्ट से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अभी हमारे चैनल सरकारी आरएनए को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बच्चे निम्नलिखित को छोड़कर सभी के माध्यम से लैंगिक भूमिकाएं प्राप्त करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है समाजीकरण, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण, चौथा ऑप्शन है मीडिया। इस प्रश्न का सही विकल्प है शिक्षण। दूसरा क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की एक आलोचना यह रही है। पहला ऑप्शन है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, दूसरा ऑप्शन है परीक्षण बड़ी आबादी पर प्रशासित नहीं किए जा सकते, तीसरा ऑप्शन है वे बच्चे की क्षमता की अस्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, चौथा ऑप्शन है वे बड़े पैमाने पर मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, परीक्षण बड़ी आबादी पर प्रशासित नहीं किए जा सकते हैं, ये विकल्प सही है। तीसरा क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है। पहला ऑप्शन बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, दूसरा ऑप्शन कागज पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, तीसरा ऑप्शन बुद्धि को प्रभावी शिक्षा शास्त्र से गुणा किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन बुद्धि को तेजी से तेज किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है पहला, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यह विकल्प सही है। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जाने और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति चुने, दूसरा ऑप्शन समय समय पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करना और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करना, तीसरा ऑप्शन बच्चों की प्रगति की निगरानी करना और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करना, चौथा ऑप्शन बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जाना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि का स्तर को जानना, ये विकल्प इस प्रश्न का सही है। अब पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन यह शिक्षण सीखने की प्रक्रिया एक अभिन्न अंग है, दूसरा ऑप्शन पहला सीखने के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करता है, तीसरा ऑप्शन बच्चों को धीमा, गरीब या बुद्धिमान के रूप में लेबल करना उपयोगी है, चौथा ऑप्शन इसे भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, बच्चों को धीमा, गरीब या बुद्धिमान के रूप में लेबल करना उपयोगी है। अब छठवां प्रश्न है, बच्चों में उपहार देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पहला ऑप्शन संसाधन संपन्न वातावरण, दूसरा ऑप्शन सफल माता पिता, तीसरा ऑप्शन एक अनुशासित दिनचर्या, चौथा ऑप्शन आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच एक परस्पर क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच एक परस्पर क्रिया, यह विकल्प सही है। सातवां क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा के वातावरण की आवश्यकता होती है जो, पहला ऑप्शन अपने सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देते हैं और उसका उपयोग करते हैं, दूसरा ऑप्शन उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि ये मुख्यधारा की भाषा सीख सकें, तीसरा ऑप्शन बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, चौथा ऑप्शन उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला,
अपने सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप इस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन, उन्हें अतिरिक्त समय देना। दूसरा ऑप्शन, उनके प्रति स्नेही होना। तीसरा ऑप्शन, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना। चौथा ऑप्शन, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और उत्तेजक शिक्षण विधियों का उपयोग करना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और उत्तेजक शिक्षण विधियों का उपयोग करना। यह विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, अति सक्रिय बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन, सीखने के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। दूसरा ऑप्शन, अपने दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना। तीसरा ऑप्शन, बेचैन रहने के लिए उन्हें बार बार फटकारना। चौथा ऑप्शन, किसी कार को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, बेचैन रहने के लिए उन्हें बार बार फटकारना। इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, भिन्न सोच के पैटर्न बच्चों की पहचान करते हैं जो है। पहला ऑप्शन, डिसलेक्सिक। दूसरा ऑप्शन, रचनात्मक। तीसरा ऑप्शन, लचीला। चौथा ऑप्शन, अक्षम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है रचनात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उन तरीकों का वर्णन नहीं करता जिनमें एक शिक्षक कक्षा में बच्चों के लिए समस्या समाधान का मॉडल तैयार कर सकता है। पहला ऑप्शन है, कुछ हल करते समय गलती करने के बारे में ईमानदार रहें। दूसरा ऑप्शन, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करें। तीसरा ऑप्शन, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछें। चौथा ऑप्शन, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाव है। पहला ऑप्शन भय, दूसरा ऑप्शन ध्यान, तीसरा ऑप्शन उत्तेजना, चौथा ऑप्शन मेमोरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, भय। अगला क्वेश्चन है, 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पाद किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन बच्चे की समझ की सर्वोत्तम व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है, बच्चे का उत्तर दूध बूथ से दूध खरीदने के उसके अनुभव पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन, बच्चे ने कभी गाय नहीं देखी। तीसरा ऑप्शन, बच्चे का परिवार बच्चे को उत्तेजक वातावरण प्रदान नहीं करता। चौथा ऑप्शन, बच्चे के पास दुनिया का बहुत सीमित जोखिम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, बच्चे का उत्तर दूध बूथ से खरीदने के उसके अनुभव पर आधारित है। यह विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला विकल्प, शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, पुनरीक्षण के लिए पर्याप्त समय छोड़ना महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन, एक आरामदायक जगह बनाना जहां बच्चे बातचीत और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो तीसरा है, एक आरामदायक जगह बनाना जहां बच्चे बातचीत और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इस प्रश्न का यह विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। पहला ऑप्शन, खुली अलमारियों में खुली गतिविधि के कोनों और विभिन्न प्रकार के बच्चों के साहित्य के साथ एक कक्षा जिसमें दिन के किसी भी समय पहुंचा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, अलमारी में साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित सामग्री वाली कक्षा को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेलने के लिए लाया जाता है। तीसरा ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और नियोजित शिक्षण वाली कक्षा। चौथा ऑप्शन, बच्चों की पहुंच से
बाहर कक्षा में प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री के साथ एक कक्षा, ताकि सामग्री अधिक समय तक रह सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और नियोजित शिक्षण वाली कक्षा, यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन, वे राष्ट्र के एक राज्य में सीखने में एक रूपता बनाए रखते हैं। दूसरा ऑप्शन, वे शिक्षकों और माता पिता को अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तीसरा ऑप्शन, वे संसाधन के भोग के संदर्भ में सबसे आवश्यक शिक्षण संसाधन बनाते हैं। चौथा ऑप्शन, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो तीसरा, वे संसाधन के भोग के संदर्भ में सबसे आवश्यक शिक्षण संसाधन बनाते हैं, यह विकल्प इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 इसकी समझ से प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन, व्यवहारवाद। दूसरा ऑप्शन, रचनावाद। तीसरा ऑप्शन, संज्ञानात्मक सिद्धांत। चौथा ऑप्शन, मानवतावाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, रचनावाद। यह विकल्प इसका सही है, रचनावाद विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित माना जा सकता है यदि पहला ऑप्शन, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, सभी उपस्थित में नियमित हैं। तीसरा ऑप्शन, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रश्न पूछते हैं। चौथा ऑप्शन, वे वर्दी में बड़े करीने से स्कूल आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रश्न पूछते हैं, यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और दृष्टांतों का उपयोग करके सामग्री की व्याख्या करनी चाहिए। दूसरा, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन, शिक्षक को बच्चों को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर एक दूसरे के साथ बातचीत करने की सुविधा देनी चाहिए। चौथा ऑप्शन, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, शिक्षक को बच्चों की वास्तविक जीवन की स्थितियों पर एक दूसरे के साथ बातचीत करने की सुविधा देनी चाहिए, यह विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण सीखने के माहौल में जिस अनुशासन की भूमिका होती है वह उस तरह का होता है जो मदद करता है। पहला ऑप्शन, मौन पैदा करना। दूसरा ऑप्शन, शिक्षक निर्देश देना। तीसरा ऑप्शन, बच्चे अपने पाठों को रटकर याद करते हैं। चौथा ऑप्शन, बच्चे अपने स्वयं के सीखने को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, एक बच्चे की सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता पूरी तरह से जीन द्वारा तय की जाती है। दूसरा ऑप्शन, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के जन्म से किसी भी विकार से लड़ सकता है। तीसरा ऑप्शन, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा ऑप्शन, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से अधिक और अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से अधिक और अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? पहला विकल्प, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन, सीखना निरंतर अभ्यास से होता है। तीसरा ऑप्शन, बच्चे अपने पर्यावरण पर कार्य करते हैं। चौथा ऑप्शन, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संचालन विचार की सीमा नहीं है? तो इसका पहला विकल्प है प्रतीकात्मक का विकास। दूसरा, अहंकेंद्रवाद। चौथा, तीसरा ऑप्शन,
अपरिवर्तनीयता, चौथा ऑप्शन ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित कारणों से छोटे बच्चों के विकास में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है सिवाय। पहला ऑप्शन, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। दूसरा ऑप्शन, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तीसरा ऑप्शन, वे नए कौशल प्राप्त करते हैं और सीखते हैं कि उनका उपयोग कब करना है। चौथा ऑप्शन, वे अपने शरीर पर महारत हासिल करते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पहला ऑप्शन, सही उत्तर क्या है। दूसरा ऑप्शन, क्या आप ऐसी ही स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे हम इसे हल कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे हम इसे हल कर सकते हैं। यह विकल्प सही है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। पहला ऑप्शन, विषयगत इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग। दूसरा ऑप्शन, व्यक्तिगत सीखने की क्षमता, समूह बनाना, छात्रों को लेबल करना। तीसरा ऑप्शन, परियोजना विधि क्षमता, समूहीकरण, रैंकिंग। चौथा ऑप्शन, करने सीखना, परियोजना विधि, सहकारी शिक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा, करके सीखना, परियोजना विधि, सहकारी शिक्षण। यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट करता है शिक्षा ही जीवन है। पहला ऑप्शन, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, स्कूलों में शिक्षा को सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, जीवन ही सच्चा शिक्षक है। चौथा ऑप्शन, स्कूली शिक्षा यथासंभव लंबे समय तक जारी रहनी चाहिए। इस प्रश्न का सही विकल्प है स्कूलों में शिक्षा को सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करना चाहिए। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कोहल वर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है। पहला ऑप्शन, सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। दूसरा ऑप्शन, यह नैतिक तर्क और क्रिया के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तीसरा ऑप्शन, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। चौथा ऑप्शन, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक संबंध का समर्थन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, यह नैतिक तर्क और क्रिया के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन, विकासात्मक चरण जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। दूसरा ऑप्शन, एक संदर्भ जिसमें बच्चे सही स्तर के समर्थन के साथ लगभग अपने दम पर एक कार्य कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, सीखने का बिंदु जब समर्थन वापस लिया जा सकता है। चौथा ऑप्शन, वह चरण जब अधिकतम विकास संभव है। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, एक संदर्भ जिसमें बच्चे सही स्तर के समर्थन के साथ लगभग अपने दम पर एक कार्य कर सकते हैं। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है।